हाय गाइस, जैसा कि आपने किस्त के शुरू में देखा होगा कि उस्मान भाई अपने कबीले में मौजूद होते हैं और अपने कबीले का मुआयना कर रहे होती हैं और जंगी सामान का भी मुआयना कर रहे होते हैं। उतनी देर में दूसरी तरफ पोइना जो अपनी खाला जिसका नाम सोफ़िया उससे मिलने जाती है और उसको बताती है कि मैं इस बार बड़ी मुश्किल से मिलने के लिए आपसे आई हूँ। और सोफ़िया इसलिए मिलती है कि कबीले का हाल हवाल जान सकूँ ताकि आगे कोई चाल चल सकें। दूसरी तरफ उस्मान भाई अपने कबीले के सरदारन से मशवरा कर रहा होता है, बात कर रहा होता है कि मंगोलों से कैसे बचा जा सके और मंगोलों से कैसे मुकाबला किया जा सके। इतनी देर में मंगोल कमांडर जिसका नाम ओल्गयान है वो उसकी एंट्री होती है। वो कबीले में आता है और उस्मान भाई से बोलता है कि मैं आपके यहाँ जंग करने के लिए नहीं, मैं मेहमान बन कर आया हूँ। दूसरी तरफ अलाउद्दीन भाई अपने कबीले में जो सरदारन उनको बोलता है कि आप लोग अपने अपने वजीफ़े पे जाएं और सब तैयारियां मुकम्मल रखें। दूसरी तरफ सरहदी इलाके में अल-तुगाया की एंट्री होती है जो कि एक मंगोल कमांडर है। उस्मान भाई के सिपाहियों का सामना होता है। उस्मान भाई के सिपाही पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। इतनी देर में वो घोड़े से उतरकर उन पर हमला कर देता है। जैसे ही वो हमला करता है और उन सब को वो मुहाफ़िज़ों को एक एक करके ख़त्म कर देता है, मार देता है। दूसरी तरफ कबीले में मौजूद अल-बाई जो कि मंगोल कमांडर से पहले ही जहर ले चुका होता है, वो कबीले में तमाम कुओं में जहर मिला देता है ताकि आसानी से उस्मान भाई के कबीले को फ़तह किया जा सके। दूसरी तरफ ओरहान भाई अपने किले में मौजूद होता है और बहरान से किले के बारे में बात कर रहे होते हैं। इतनी देर में मंगोल कमांडर की एंट्री होती है और वो किले के मुहाफ़िज़ों को मार कर अंदर दाखिल हो जाता है। मंगोल जैसे ही किले में दाखिल होते हैं उनका सामना ओरहान भाई से होता है और वो पहले से ही ओरहान भाई को 2 सिपाही गिरफ़्तार कर लेते हैं और ओरहान भाई को बोलते हैं कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारे ये साथी कत्ल कर देंगे। बाद में वो ऐसा ही करता है, ओरहान भाई के साथी कत्ल कर देता है और ओरहान भाई बोलते हैं मैं तुमसे इनका बदला लूँगा। दूसरी तरफ उनको कैद खाने में डाल देता है और बोलता है कि इनको कैद खाने में डाल दो और फिर वो जंगल में लेकर जाता है जिसमें वो उनके कंधों पे भारी भारी लकड़ियाँ जो उनके कंधों पे रख देता है और उनको लेके जाता है। और बाद में हम देखते हैं कि कबीले में जहर की वजह से हालात कुछ ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और लोगों की हालत बिगड़ रही है और पूरा कबीला परेशान हो रहा है कि ये क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि जंगल में उस्मान भाई जा रहे हैं और आगे से शामिल मिलता है। शामिल बोलता है कि जनाब किले पर हमला हुआ है और ओरहान भाई और बहरान को मंगोल पकड़ के ले गए हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि पीछे कार्लोस और सोफ़िया जो उसका पीछा करती है हमला करने के लिए उनके लिए पीछा करती है। दूसरी तरफ कमांडर ओल्गान जो बहुत ही खुश होता है क्योंकि ओरहान और बहरान को पकड़ कर ले आते हैं और किला तलाश कर रहे होते हैं। इसी असना में दूसरी तरफ जंगल में उस्मान भाई जा रहे होते हैं और उनकी जहर की वजह से हालत गैर होने लग जाती हैं और वो एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या बाला तुम ठीक हो। और बाला उस्मान भाई से पूछती है कि आप ठीक हैं। और उधर से कार्लोस और सोफ़िया आ जाते हैं जो उनका पीछा कर रहे थे और उन पर हमला कर देते हैं। उस्मान भाई उनसे मुकाबला करने के बजाय उनके आदमी मारकर वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि वो इस हालत में नहीं होते कि उनका मुकाबला कर सकें, इसलिए वो जल्दी से उधर से निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ मंगोल अपने अड्डे पे अपने खुदाओं से उस्मान भाई के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं और वो बताता है कि शमून बताता है कि उस्मान भाई बहुत ज़्यादा हुकूमत करेगा, अपना नाम रोशन करेगा और पूरी दुनिया में फैल जाएगा। इसी असना में ओल्गान कहता है कि मैं उस्मान को मार डालूँगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसको मैं अपने से नहीं कर। फिर हम देखते हैं कि जहर कुताई की भी जंगल में तबीयत ख़राब हो जाती है, तबीयत नासाजगार हो जाती है। दूसरी जानब हम देखते हैं कि ओरहान भाई बहरान के शूज़ से खंजर निकालता है और रस्सी काटता है। ओरहान रस्सी काटने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही कामयाब होता है वो रस्सी काटकर भागते हैं। जैसे ही वो भागते हैं और मंगोलों सिपाहियों को भी पीछे से पता चल जाता है, वो भी उनका पीछा करते हैं। जैसे ही वो उनका पीछा करते हैं आगे से अल-तुगा उनको पकड़ लेता है और पकड़कर फिर वो वापस ले आता है। फिर हम देते हैं बाला और उस्मान और उसके साथी जंगल में छुपे हुए हैं। फिर हम देते हैं अलाउद्दीन, गोंजा और होलोफीरा वो परेशान होते हैं, जंगल में बूटी तलाश करने के लिए आते हैं। उधर फिर दूसरी तरफ ओरहान भाई को पकड़ कर लेके जाते हैं मंगोल और ओरहान भाई के हाथों में कील ठोकने लगते हैं और कील ठोक देते हैं। अल-तुगाय बोलता है ओरहान भाई को कि देखो तुम्हारे हाथ में कील ठोका जा रहा है, उसको देखो। फिर
ज़ोर से कील ठोक दिया जाता है ओरहान भाई के हाथों में, और ओरहान भाई बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। जैसे ही चिल्लाता है ओलागुन बोलता है कि तुम चिल्लाओ, तुम्हारा चिल्लाना तुम्हारे कबीले तक पहुँचे। दूसरी तरफ अलाउद्दीन को जड़ी बूटी मिल जाती है जो जहर का तोड़ बनाती है, और फिर हम देखते हैं कि कबीले में हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं। मरियम अपने खुदा से दुआ करती है कि मुझे ताकत दे और मैं अपने दुश्मनों को मार कर मरूँगी। फिर फ़ातिमा आती है मरियम के पास उसका हाल तबीयत पूछने के लिए। जैसे ही वो उसको साथ लेकर चलती है, फ़ातिमा बेहोश होकर गिर पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि सोफिया और कार्लोस मंगोलों के पास पहुंच जाते हैं, और वो वहाँ पर ओरहान और बोरान को देखकर बहुत खुश होते हैं और उनके बाल खींच कर देखते हैं कि ये हमारे दुश्मन हैं। फिर सोफिया मंगोल कमांडर को बोलती है कि तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया, हालांकि हम उस्मान को मारने वाले थे। फिर देखते हैं हम उस्मान और बाला की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है जहर की वजह से। दूसरी तरफ फ़ातिमा को जहर का तोड़ करने के लिए तरियाक पिलाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि बाला ख्वाब में देख रही है कि वो अपनी बच्ची मरियम को लेकर आ रही है, और उस्मान भाई को बोलती है। उस्मान भाई बोलता है कि ये हमारी बच्ची है, बाला बोलती है हाँ हमारी बच्ची है। फिर उसको दफनाते हैं। दफनाना वो ख्वाब में देखती है, उसको कब्र में डालते देखती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलबाए जो उस्मान भाई को मंगोलों के जाल में फंसा रहा है वो सब जानता था, और मंगोल को खबर मिलती है कि उस्मान भाई आ रहे हैं। उधर बाला कबीले में पहुंच जाती है और पहुंचकर कबीले के हालात देखती है, और फिर फ़ातिमा और मरियम का पूछती है। बाद में मरियम देखती है कि माँ आ रही है। वो अचानक देखती है तो बाला आ जाती है, और बाला को माँ समझती है कि बाला मेरी माँ आ गई। वो देखकर हैरान होती है, और बाला भी मरियम की तरफ देखती है, और मरियम भी बड़े गौर से देखती है कि ये मेरी माँ है। ऐसे देखते हुए जब बाला की तरफ बढ़ती है तो वो जहर की वजह से खुद को नहीं संभाल पाती और बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस्मान भाई की भी हालत ख़राब हो रही है, और जहर खुदाई पूछता है कि भाई आप ठीक हैं? तो उस्मान भाई बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, आगे बढ़ते हैं। फिर उस्मान भाई मंगोलों के अड्डे पे हमला करते हैं। जैसे ही हमला करते हैं तो वो देखते हैं कि ओरहान भाई और बोरान वहाँ पे मौजूद हैं। जैसे उस्मान भाई ओरहान भाई और बोरान के पास पहुँचते हैं तो जहर खुदाई बोलता है कि जनाब हम तो जाल में फंस चुके हैं, हमको मंगोलों ने चारों तरफ से घेर लिया है। इसी असना में मंगोल फ़ौज चारों तरफ से उस्मान बे और जरकतई और साथी दूसरों को घेर लेता है, और ओलागुन आता है और बोलता है कि खुशामदीद उस्मान, खुशामदीद। उस्मान भाई बोलता है आओ कुत्ते और जलील आदमी आओ। जी तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको आज का एपिसोड का खुलासा कैसा लगा? प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।